फांसी की इस महफिल में एक बार फिर से दीपू जबलपुरिया आपका स्वागत करता है। एक छोटी सी घटना का वर्णन करूंगा। एक बार एक मद्रासी अपने परिवार के साथ, उसकी पत्नी, उसकी मम्मी और उसके पिताजी, माँ बाप को लेकर के ट्रेन में सफ़र करने के लिए पहुंचता है स्टेशन। और जब वो ट्रेन के अंदर दाखिल होता है तो उसे कहीं पर बैठने के लिए सीट नहीं मिलती। तभी वो जाके देखता है कि एक पहलवान एक पूरी सीट पर पैर पसारे हुए लेटा हुआ है। मद्रासी उस पहलवान के पास जाता है और कहता है कि मुझे सीट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पूरी नोक झोंक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मद्रासी उस पहलवान से कहता है, आइयो आइयो ऑटो जी, हमको बैठने का इधर पे, हमारे इधर पे सीट नहीं मिल रहा है, तुम इधर पे बैठ के सो रहा है। पहलवान कहता है, अबे जाबे, समझ में नहीं आ रहा, कहीं और जाके बैठ। आइयो कहीं और किधर पे काय को बैठेगा, इधर पे सीट खाली है, मैं इधर पे बैठेगा। अबे तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहा हूँ ना, कहीं और देख ले। आइयो इधर किधर किधर देख ले, इधर मेरे को इधर ही पे बैठने का, मेरे को इधर पे सीट खाली है, मेरा परिवार है पूरा, मैं इधर पे ही बैठेगा। पहलवान कहता है, अबे समझ में नहीं आ रही, तेरे से बोल रहा हूँ ना, एक साइड में देख ले। आइयो नहीं जी, तुम ऑटो ऑटो, हमको इधर पर बैठना है। पहलवान फिर बोलता है, अबे तेरे को समझ में नहीं आ रही, निकल इधर से, वरना एक पड़ेगी तो उल्टे हाथ की तो समझ में आ जाएगा। आइयो तुम हमको मारेगा, हमको मारेगा। पहलवान से ऐसा कहते हुए वो और तेजी से उलझ पड़ा। आइयो तुम हमको मारेगा, दम है तो हमारे ऊपर हाथ उठा के देखा, पर मैं तेरे को बताता हूँ। पहलवान ने उसको एक चढ़ाक से दिया, पड़ा। अब वो तो पिट गया, उसका दिमाग खराब हुआ। आइयो तुम हमको मारा, हमको मारा, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं बोला, पर अगर तुम हमारे बाप को हाथ उठाया, हम तेरा हाथ पैर तोड़ देगा। पहलवान ने उसके पिताजी को भी मार दिया, पिताजी भी पिट गए। उसके बाद वो बोलता है, आइयो तुम हमको मारा, हमारे बाप को मारा, हम कुछ नहीं बोला, शांत रहा, पर अगर तुम मेरी माँ को मारा तो मैं तेरा हड्डी पसली एक कर देगा। पहलवान ने उसकी माँ को भी मार दिया, माँ भी पिट गई। अब उसके बाद पहलवान बहुत गुस्से में आ गया था। मद्रासी उसको देख के बोला, आइयो तुम हमको मारा, हम कुछ नहीं बोला, हमारे बाप को मारा, हम कुछ नहीं बोला, हमारी माँ को मारा, हम कुछ नहीं बोला, अगर मेरी बीवी को मारा मैं तेरे को इधर ट्रेन से उठा के बैठ देगा। फिर पहलवान का गुस्सा सातवें आसमान में, उसने उठा के बीवी को भी एक चमाट मार दी। एक सज्जन साइड में खड़े हो गए, ये पूरा तमाशा देख रहे थे। वो उस मद्रासी के पास गए और बोले, भाई साहब क्या है यार ये, अबे खुद पिट गए, कोई बात नहीं, तुमने सारे बाप को पिटवा दिए, माँ को पिटवा दिए, बीवी को भी पिटवा दिए, ये कैसा सिस्टम है यार। मद्रासी बोला, आइयो क्या ना, ये घर जाके ये सब लोग हमारा हंसी उड़ाता कि तुम पिट गए पहलवान से, इसलिए मैं सबको पिटवाया, अब मेरा कोई हंसी नहीं उड़ाएगा। इसके बाद भी पहलवान को, मतलब उस मद्रासी को सीट नहीं मिली। जब मद्रासी को सीट नहीं मिली तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि यार क्या किया जाए कि मुझे सीट मिल जाए। तो उसने एक अफवाह उड़ा दी वहाँ पे। अफवाहों का सिलसिला वैसे भी हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही फैल जाता है, छोटे से छोटा टॉपिक भी बहुत बड़ा इशू बन जाता है और वायरल हो जाती है अफवाह। तो यहाँ पे उसने भी एक अफवाह उड़ाई। वो एकदम से चिल्लाने लगा, आइयो भागो जी, सांप 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 सांप, आइयो भागो जी, सांप आ गया, ट्रेन में सांप आ गया, भागो भागो भागो। धीरे धीरे भाई साहब देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया, पूरी बोगी खाली हो गई। अब पहलवान अपने परिवार से बोलता, आइया मम्मी, आइया तुम इधर पर लेटो, ए बीवी तुम इधर पर लेटो, पापा जी तुम ऊपर लेटने का। पूरे परिवार को उसने प्यार से बिठा दिया जहाँ तहाँ, और सारे परिवार की नींद लग गई। ट्रेन जा रही थी जबलपुर से दिल्ली के लिए। अब वो तो सो गए। दूसरे दिन सवेरे झाड़ू लगाने वाला आया, रात की ट्रेन थी, सवेरे झाड़ू लगाने वाला आया। उस मद्रासी से बोलता, उठो उठो। मद्रासी, आइयो आइयो, दिल्ली आया क्या? दिल्ली? अबे ये तो जबलपुर है। अरे नहीं रे, जबलपुर पे तो मैं बैठा, दिल्ली आया कि नहीं आया? अबे दिल्ली दिल्ली कहाँ से आएगा, ये तो जबलपुर है ना, जबलपुर पे खड़ी है ट्रेन। आइयो जबलपुर पे तो मैं रात में बैठा दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली आया कि नहीं आया? अरे दिल्ली कहाँ से आएगा, रात में बोगी में सांप आ गया था तो इस बोगी को काट के अलग कर दिया गया, सांप ढूंढा नहीं मिला तो बोगी काट के अलग कर दी, ट्रेन तो पूरी दिल्ली चली गई। तो दोस्तों इस तरीके की कुछ घटनाएं घट जाती हैं, और भी हंसी के ऐसे कुछ मज़ेदार जोक्स लेकर मैं आगे हाजिर रहूँगा। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।